फिर रिवर्स चार्ज में भी समझना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किस तरीके से होगा रिवर्स चार्ज में। एंड इन केस ऑफ अ वाउचर, शायद वाउचर आपके कोर्स में नहीं है, शायद मैं ना समझाऊं, कोर्स में तो नहीं है सर। 500 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा समझने में, ये शायद कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन द कोर्स। चलिए अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज फिर से एक बार देख लो यार, ना 1 2 और 3, ध्यान से एक बार देख लो। फॉरवर्ड चार्ज हम जो समझे उसको अलग तरीके से लिखता हूं। फॉर एक बार फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल सप्लाई में किस तरीके से होगा, कंटिन्यूअस सप्लाई में किस तरीके से होगा, एंड सेल और अप्रूवल बेसिस पे किस तरीके से होगा। सर अभी ये क्या नया निकाला सर? हाँ अभी है, फॉरवर्ड चार्ज खत्म थोड़ी हुआ है। नॉर्मल सप्लाई में किस तरीके से होगा, कंटिन्यूअस सप्लाई में किस तरीके से होगा, एंड सेल और अप्रूवल में किस तरीके से होगा। नॉर्मल सप्लाई में दो चीजें थी, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये मैंने समझा दिया इसका मतलब क्या होता है, एंड नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या मैंने समझाया व्हाट इज मूवमेंट? हाँ सर। जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है सर उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी बोलते हैं। ऐसा नहीं करो यार, अभी अभी समझाया, अभी फोक यार, अभी तो समझाया कि जहां मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। बताओ कौन कौन सी 4 डेट मैंने आपको दी थी, कौन कौन सी 4 डेट? एक तो जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया वो दिन है ना, तो डेट ऑफ इनवॉइस जब आपने बनाया था वो। दूसरा इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, यानी डेट कौन सी रहेगी, डेट ऑन और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, आया ना। फिर डेट, हाँ डेट क्या लिखाया था, डेट ऑन विच अकाउंट्स, डेट व्हेन अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक, ऐसा लिखाया था ना। हेलो, क्रेडिटेड इन बैंक, एंड डेट क्या था दूसरा, सप्लायर की बुक्स में रिकॉर्ड क्या लिखाया था, As per books of account of supplier. हाँ एज पर द डेट ऑफ, डेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर। समझ में आ गया? ये मैंने फिर से वही लिखा है सर, लेकिन मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे ये तो मैंने पहले लिखा था, ये भी लिखा था, ये मैंने यहाँ सिर्फ क्या लिखा देखो, यहाँ क्या लिखा, डेट ऑन विच, डेट ऑन और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि ये मूवमेंट इन्वॉल्व था इसलिए मूवमेंट लिखा। वो 4 डेट समझ में आई, मैंने वही यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ क्या लिख दिया, मूवमेंट लिख दिया। चल अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो क्या लिखूंगा बताओ, ये पहले वाली डेट सेम आएगी,
ये फर्स्ट वाली डेट सेम यहाँ पे। दूसरे में क्या लिखोगे, जहां मूवमेंट ना हो वहां क्या लिखोगे, ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझ गए ना? हाँ थर्ड एंड अच्छा। फोर्थ ये सेम रहेगा दोनों। इन चारों डेट में से जो पहले आ जाए वो, आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, सर ऐसा फिर से क्यों लिखा रहा है सर, अरे तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं और तू मुझको क्वेश्चन पूछ रहा है सर फिर से क्यों। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखना सर कि मोमेंट इन्वॉल्व है कि मोमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मोमेंट इन्वॉल्व हो तो इनमें से चार में से जो पहले आए वो, इन्वॉल्व ना हो तो इन चार में से जो पहले आ जाए वो। समझे कि नहीं? ओके चलो सर, कंटिन्यूस सप्लाई होगा तो कैसे करोगे सर? पहली बात तो सर, नॉर्मल सप्लाई एंड कंटिन्यूस सप्लाई में डिफरेंस क्या है, और फिर ये समझाना सर बाद में। सर नॉर्मल सप्लाई किसे कहते हैं और आपने बोला कंटिन्यूस सप्लाई, उसमें फर्क क्या है? चलो सुनो मेरी बात, देखो तो क्या आपके घर पे गैस की पाइपलाइन है? तो मैं लाके नहीं देने वाला हूं, तो सर आप लाके दो ना। अबे तो पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपके घर पे गैस की पाइपलाइन है? हाँ। नहीं है तो मान ले अभी है टेम्पररी, हाँ। जिसके वहां है वहां जाके देख लेना गैस कैसे निकलता है। दूसरी बात, ये गैस का बिल कब आता है? 2 मंथ में। 2 महीने में आता है। लेकिन सर मेरे घर तो गैस की पाइपलाइन है ही नहीं, तो समझूंगा नहीं। जाओ आप जितना भी समझाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, क्या तेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ है। क्या चालू है इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई आता है? हाँ है। एक बात बता, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंटिन्यूअस है कि नहीं? कि तेरे गांव हाँ में है, तेरे गांव में ऐसा है कि सुबह 10 से 12 ही मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, फिर नहीं मिलेगी, ऐसा है? नहीं, जब दबाया बटन सप्लाई कंटिन्यू। हेलो, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। जो गैस का कनेक्शन है, जब हमने चालू किया, ऑन किया, गैस आ गया, जो करना था कर लिया, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। तो कंटिन्यूअस सप्लाई में करेंगे क्या, हम कैसे इनवॉइस खड़ा करें? एक तो ये होता है कि किसी दुकान पे गए, सप्लाई माल लेके आ गए, बात खत्म, तो वहां समझ में आता है कि इनवॉइस का डेट अलग होता है, बिल। लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई में कैसे करें सर, है ना? तो वहां पे सेक्शन 31 क्या कहता है पता है? सेक्शन 31 मतलब इनवॉइस वाला सेक्शन। इनवॉइस। इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए? तो ऐसा कहता है सेक्शन 31 कि जिस दिन आपको बिल दे दिया जाएगा उस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए, या जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन बिल बन जाना चाहिए। दैट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। 4 डेट थी ना, 4 डेट, डेट ऑफ इनवॉइस बन जाना चाहिए वो सेक्शन 31। आपके अकाउंट्स में कब क्रेडिट किया और बैंक ने कब क्रेडिट किया, बैंक ने कब लिखा, अपने अकाउंट्स में कब लिखा, इनवॉइस कब बना, और हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए क्या कहते हैं पता है? कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाओगे ना, स्टेटमेंट, हेलो, जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाओगे तब जीएसटी हो जाना चाहिए, या जिस दिन पेमेंट करोगे वो डेट क्या बन जाएगी, उस दिन जीएसटी लग जाना चाहिए। नहीं समझे? एक बात बता, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन ए, बिजनेसमैन बी। ये ए बी से दिन में 2 बार खरीदता है, दिन में 10 बार खरीदता है, एक बार रिटर्न करता है, फिर खरीदता है, फिर रिटर्न करता है, ऐसा महीने में 100 बार करता है।
हेलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुमसे खरीदा 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 वापस किया, फिर से खरीदा वापस किया, खरीदा 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 वापस, 100 बार किया महीनों में। तो क्या हर एक डेट पकड़ के बैठे रहेंगे कब सप्लाई किया, कब होना चाहिए? तो अभी क्या करें? ऐसा 100 बार होता है महीने में। तो क्या बोल दिया, तो क्या बोला, ऐसे केसेस के अंदर एक तो ये ले लो, फर्स्ट वाला डेट, ये वाला डेट, डेट ऑफ इनवॉइस, अगर बना दिया हो तो ठीक है। दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला पढ़ रहा है ना हम, ये सेक्शन 31 पढ़ रहा है। ये सेक्शन 31 क्या है? ये ऐसा कहते हैं, बिफोर और एट द टाइम of each statement or each such payment. Third and fourth same. Clear? तुमसे गुड्स खरीदा खरीदा खरीदा, तुमको दिया वापस कर दिया, खरीदा खरीदा दिया, खरीदा खरीदा दिया, महीने 200 बार किया। अब क्या करें? तो इनवॉइस बनाया आपने, वो डेट देख लो। दूसरा, क्या बैंक में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, वो देख लो। क्या आपने अकाउंट्स में लिखा है, वो डेट देख लो। एंड चौथी डेट जो सेकंड नंबर वाली हमारे से लिखाई है, कब तक बन जाना चाहिए? जब आप पेमेंट करोगे ना, पेमेंट, तब तक तो इनवॉइस बन ही जाना चाहिए। या हम जब स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट, वीकली स्टेटमेंट बना है या 15 महीनों में एक बार स्टेटमेंट बना है, तब इनवॉइस बन जाना चाहिए। समझ में आया? महीने में 200 बार किया, लेकिन तूने बीच में स्टेटमेंट बनाया होगा ना, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, तब इनवॉइस बन जाना चाहिए। हेलो, हम जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं तो जीएसटी कब लगता है? जिस दिन वो बंदा यहाँ पे चेक करने आता है आपने कितने यूनिट कंज्यूम किया, वो बिल बनाता है, तब जीएसटी लगाता है। क्योंकि तभी आता है ना बिल, स्टेटमेंट तभी बनता है ना, बीच में तो कभी आता नहीं वो। अगर बीच में स्टेटमेंट बना दे तो वहां जीएसटी लग जाएगा। हेलो, एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ गैस बिल। गैस का बिल भी कब चेक करने आता है? 2 महीने बाद, तो कभी बनता है, जीएसटी लगता है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं चीजों का आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो ये भी हो गया सर, है ना? कंटिन्यूस सप्लाई एग्जाम में देखना। एंड लास्ट में इसके अंदर सेल और अप्रूवल बेसिस में, फर्स्ट ये डेट सेम थी, वो सेकंड चेंज होगी, 3 and 4 सेम, ये भी सेम। सेकंड में क्या होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months from the date of supply. ये पूरा सेक्शन 31 था, ये सेकंड पॉइंट है ना, ये पूरा सेक्शन 31 है। तब तक ये बिल बन जाना चाहिए था, इनवॉइस बन जाना चाहिए था। चलिए, ये सेल और रिटर्न क्या होता है? सेल रिटर्न क्या होता है? भाई मैंने आपको माल सप्लाई किया, मैं भी सप्लायर, मैंने तुझको सप्लाई किया, कंडीशन क्या थी?
कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? तुमसे बिका तो ठीक है, वरना तो क्या कर देना वापिस। तो मैंने तुझको जो सप्लाई किया उसमें किस तरीके से होगा? तो क्या बोल दिया, जिस दिन सप्लाई किया उस दिन बिल बन जाना चाहिए, और क्या बोला, 6 months before or at the time of supply, or 6 months from the date of supply. सप्लाई किया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर बिल बन जाना चाहिए। हेलो, क्लियर? अगर मैंने सप्लाई किया बच्चों, मैंने सप्लाई किया, मैंने बिल नहीं बनाया, तो सप्लाई किया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। क्लियर? अब पता है तुम्हें क्या करेंगे एग्जाम में, क्या करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर कौन सा पढ़ रहे हैं सर? के अंदर कौन सा? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है सर? ये हम समझ चुके हैं, जहां पे रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, सुनो, फॉरवर्ड चार्ज में आप हर एक चीज सप्लायर के एंगल से सोचोगे, एंड रिवर्स चार्ज में हर एक चीज आप रेसिपिएंट के एंगल से सोचोगे, क्योंकि यहां पे जवाबदारी रेसिपिएंट की है। सबकी सब बात वही है सर, लेकिन आपको रेसिपिएंट के एंगल से सोचना है बस, और कुछ नहीं। चलिए, तो क्या करना है सर? सिंपल है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए इसमें से। फर्स्ट, डेट ऑफ इनवॉइस ले लो। डेट ऑफ इनवॉइस कौन देगा? इनवॉइस बताओ। गिवन बाय, इनवॉइस तो कौन देगा? सप्लायर ही देगा ना। बिल तो सप्लायर ही बनाएगा बेटा। उसके अंदर 30 डेज ऐड कर दो। दूसरा डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, वो देख लो। एंड तीसरा, डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की डेट तो रहेगी ना। whichever is earlier, खत्म। नहीं सर मत लो ना सर, रिवर्स चार्ज कल समझाना आज की, अरे खत्म हो गया, रो रहा है ना तू। एक बात बताओ, रिवर्स चार्ज किसके एंगल से सोचना है? सप्लायर के रेसिपिएंट? रेसिपिएंट। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जिस तारीख को गुड्स मिला उसकी डेट तो होगी, वो डेट लिख लो। डेट ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट किया होगा ना, आप रेसिपिएंट हो ना, तो आपने पेमेंट किया होगा तो आपकी बैंक में डेबिट हुआ होगा ना, या आपने अकाउंट्स में किया होगा ना डेबिट। हेलो, बात तो वही है। देख, यहां पे भी पेमेंट था ना, यहां भी तो पेमेंट था ना, ये पेमेंट ही तो है, ये दोनों क्या था? यहां पे भी पेमेंट है, लेकिन आपको अभी रेसिपिएंट के एंगल से देखना, सप्लायर के एंगल से नहीं देखना। तो बात तो वही है, यही ड्यू डेट है। एंड ऊपर क्या लिख दिया? डेट ऑफ इनवॉइस सप्लायर ने दिया था, वहां से 30 डेज प्लस कर दो, जो पहले आ जाए ना इसमें से, बीच इज अर्लियर। बताओ, 3 डेट्स हुई कि 4 डेट्स हुई? यहाँ पे 3 डेट हुई कि 4 डेट हुई? 3। अरे 4 होगी ना पगली, 3 कैसे होंगी? एक डेट आएगी
ये एक डेट आएगी, इसकी भी तो डेट हो सकती है ना, इसकी भी तो डेट हो सकती है। अरे वही है जो हम पहले पढ़े थे, फॉरवर्ड चार्ज में जो पढ़ा वही है, लेकिन तुम्हें रेसिपिएंट के एंगल से देखना है, यही थोड़ा नॉवेल्टी है बस, और कुछ नहीं। बोलिए डन ना? लेकिन सर Yes, इसमें से कोई डेट ना दे तो, अबे डेट ना दे तो कुछ नहीं लिखने का वहां पे, तुम्हें डायरेक्ट ऐसा बोला कि डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट कौन सा किया, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा कि 1 अगस्त था, यहाँ पे डेट, डेट ऑफ इनवॉइस 1 अगस्त, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स कौन सा था, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त, और डेट ऑफ पेमेंट कौन सी थी, फॉर एग्जांपल 20 अगस्त। ये तीन डेट दी, तो क्या करने का है बता, 1 अगस्त में कितने ऐड कर देगा, 30 डेज। हेलो, तो ये डेट कौन सी आ जाएगी, 1 सितंबर। हेलो, ये डेट कौन सी थी, 15 अगस्त। ये कौन सी थी, 20 अगस्त। आंसर कौन सा, 15 अगस्त। पीछे रिजल्ट लिया। क्लियर ना?